गुड मॉर्निंग। आज हम देखेंगे विपणन अवधारणा का चैप्टर 9 का सेकंड पार्ट के अंतर्गत हम देखेंगे विपणन प्रबंध या उसकी अर्थ एवं परिभाषाएं। फिलिप कॉटलर के अनुसार विपणन प्रबंध उन कार्यक्रमों का विश्लेषण, नियोजन, क्रियान्वयन एवं नियंत्रण करना है जो संगठन के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए पारस्परिक हितकारी विनिमय एवं संबंधों का सृजन करते और निर्माण करते हैं। अर्थात हम ये कहते हैं कि विपणन प्रबंध से तात्पर्य विश्लेषण, नियोजन, क्रियान्वयन, नियंत्रण करना किसका, जो कि विपणन से संबंधित सृजनात्मक कार्य हैं। डॉक्टर डावर के अनुसार कहा जाता है विपणन प्रबंध ग्राहकों की आवश्यकताओं को ज्ञात करके उन्हें वस्तुओं और सेवाओं में परिवर्तित करना और उन्हें अंतरिम ग्राहकों तक पहुंचाना और उनकी इच्छाओं को संतुष्ट करना माना जाता है। अगर हम इसको कंसाइज परिभाषा देखना चाहते हैं तो विपणन प्रबंध कुल प्रबंध की वह शाखा है जिसके अंतर्गत ग्राहकों की आवश्यकताओं का अध्ययन किया जाता है और उनकी संतुष्टि के लिए विपणन कार्यक्रमों का विश्लेषण, नियोजन एवं क्रियान्वयन किया जाता है। विपणन प्रबंध का महत्व क्या है, यानी इम्पोर्टेंस क्या है, तो व्यवसायियों के लिए अलग है, ग्राहकों के लिए अलग है, समाज के लिए अलग है, राष्ट्र के लिए अलग है। व्यवसायियों के लिए महत्व की बात करें तो व्यवसायों के लिए विपणन कार्य जो है वह अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी के ज़रिए से वह अपने संस्था के लिए लाभ कमाते हैं, लाभकारी उपक्रम चलाते हैं और ग्राहकों तक अपनी साख को बनाते हैं। तो उनकी दृष्टि से अगर देखें तो पहला जो है रीज़न है वो प्रतिस्पर्धा में अस्तित्व बनाए रखने का है, क्योंकि वर्तमान बाज़ार के अंदर प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए हमें निरंतर जो है विपणन व्यूहरचना करते रहना पड़ता है, जिसके कारण हम उसमें जो है कोई भी व्यवसायी जो है उसका अपर हैंड उसमें रहता है। अधिक विक्रय करने में के सहायक होता है, क्योंकि प्रभावशाली विपणन व्यवस्था के ज़रिए से हम ग्राहकों को की आवश्यकताओं और रुचियों के अनुरूप ही वस्तुओं का निर्माण करते हैं ताकि माल को हम आसानी से बेच सकें। अधिक उत्पादन, अगर विक्रय परिणाम स्वरूप अगर हमारे उत्पादन अधिक होगा तो अपेक्षाकृत जो है दीर्घकालीन में प्रति इकाई लागत भी कम होती जाती है, क्योंकि उत्पादन और प्रति इकाई लागत आपस में जुड़े हुए माने जाते हैं। ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुरूप ही हम वस्तुओं का निर्माण करते हैं, क्योंकि हम पहले विपणन अनुसंधान करते हैं जिसके ज़रिए से हम उसकी आवश्यकताओं, इच्छाओं को ज्ञात करते हैं और फिर उसके अनुरूप ही वस्तुओं का निर्माण करते हैं। अधिक लाभ प्राप्त होता है, जितना ज़्यादा बेहतर हम आवश्यकता की पूर्ति कर पाते हैं, जितना ज़्यादा विक्रय कर पाते हैं उसके माध्यम से, उतना ज़्यादा व्यापारियों को लाभ प्राप्त होता है। मध्यस्थ जो हैं वो भी इसके अंतर्गत बहुत इम्पॉर्टेंट माने जाते हैं, क्योंकि एजेंट, थोक विक्रेता, फुटकर विक्रेता जो हैं ये ही विपणन व्यवस्था को प्रधान ग्राहक तक पहुंचाते हैं। संस्था की ख्याति का निर्माण भी इस पे डिपेंड करता है कि वह अपने ग्राहकों की आवश्यकताओं की संतुष्टि कितनी बेहतर तरीके से कर पाता है। संस्था का विस्तार एवं विकास जो है, जितना ज़्यादा जो है उत्पादन क्षमता का विस्तार होगा और संस्था जितना ज़्यादा नए वस्तुओं को जोड़ पाएगी और जितने ज़्यादा नए ग्राहकों को जोड़ पाएगी, उतना ज़्यादा संस्था का विस्तार एवं विकास संभव हो पाता है। सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति की बात अगर हम करें तो प्रभावकारी विपणन प्रणाली जो है व्यवसायियों के उनके सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति में सहयोग प्रदान करती है। प्रभावकारी विपणन व्यवस्था के तहत जो है ग्राहकों को संतुष्टि ही उसका आधार माना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सफलता की बात करें तो प्रभावकारी विपणन के अभाव में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सफलता प्राप्त करना असंभव होता है, क्योंकि विदेशी ग्राहकों की इच्छा, आवश्यकता, रीति रिवाज, प्रतिस्पर्धा, इसकी सूचनाएं एकत्रित करके और उसी के अनुरूप जो है वस्तु को बाजार में देना अनिवार्य होता है। या तो उपभोक्ताओं के लिए क्या महत्व है? विपणन के अंतर्गत उपभोक्ता सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति माना जाता है, क्योंकि उसकी इच्छा और उसकी आवश्यकता की
को ध्यान में रख के वस्तु बनाई जाती है। तो सबसे पहले आते हैं आवश्यकताओं की पूर्ति। जितना ज़्यादा प्रभावशाली विपणन व्यवस्था होगी, ग्राहकों की इच्छाओं के अनुरूप वह वस्तुओं को बनाएंगे और उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। बाजार की सूचनाओं की जानकारी। प्रभावशाली वितरण व्यवस्था में जो है सुदृढ़ संचार व्यवस्था उसका अंग होती है, जिसके ज़रिए से बाजार में उपलब्ध वस्तुओं, नवीन उत्पाद वस्तुओं के साथ वैकल्पिक वस्तुओं के संबंध में भी समय समय पर जानकारी एकत्रित की जाती है, सूचना दी जाती है, जिससे कि लोग उनके बारे में जान सके। ज्ञान में वृद्धि। विपणन के माध्यम से ग्राहकों के ज्ञान में वृद्धि की जाती है। इसके लिए विज्ञापन, प्रचार, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है और ग्राहक की जो ज्ञानवर्धन होता है वह उसके ज़रिए से बढ़ाने की कोशिश की जाती है, ताकि अन्य लोगों उत्पादों के वस्तुओं के बारे में भी वो जान सके। धन के सदुपयोग की बात करें तो प्रभावकारी विपणन व्यवस्था के अंतर्गत ग्राहकों को धन के सदुपयोग में सहायता पहुंचाई जाती है। जैसे विभिन्न वस्तुओं का रंग, रूप, गुण, मूल्य तुलनात्मक अध्ययन करके आवश्यकता अनुसार बनाया जाता है और जिस मूल्य में वस्तु खरीदी जा रही है उसके अनुरूप वस्तु को दिया जाता है। ग्राहक के लिए विक्रय उपरांत सेवा भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं या उत्पाद होते हैं जो कि अधिक मूल्यवान होते हैं और वह लंबे समय तक चलते हैं, और उनके में खरीदने के बाद अगर कोई कठिनाई, टेक्निकल कोई परेशानी आती है तो उसके लिए आफ्टर सेल सर्विसेज का देना होना अनिवार्य होता है। जीवन स्तर में वृद्धि माना जाता है कि जीवन स्तर ग्राहकों के लिए वस्तुओं को अनेक उपयोगी एवं आरामदायक बनाकर ग्राहकों के लिए जो है विपणन माध्यम से उसके जीवन स्तर में सुधार किया जाता है। यथा समय वस्तुओं की उपलब्धि कराती है। जब ग्राहक को ज़रूरत है उस समय वह वस्तु उपलब्ध होती है। उचित मूल्य पर वस्तु उपलब्ध होती है। यथा स्थान पर वस्तुओं की उपलब्धि होती है और उसके आराम एवं सुविधा को बढ़ाती है। समाज के लिए लाभ क्या है? हम ये मानते हैं कि विपणन जो है समाज के लिए भी उतना ही लाभदायक है, क्योंकि ये पहला रोज़गार में वृद्धि करता है। जितनी ज़्यादा विपणन कार्य होंगे उतने ज़्यादा रोज़गार में वृद्धि करेंगे, चाहे वो थोक व्यापार हो, फुटकर व्यापार हो, विज्ञापन, विक्रय कला, विक्रय संवर्धन, बाजार अनुसंधान, अधिकाधिक जितने कार्य किए जाते हैं हर कार्य के लिए अलग अलग लोगों की आवश्यकता पड़ती है, तो रोज़गार में वृद्धि होती है। कम मूल्य पर वस्तुओं की उपलब्धि होती है। जीवन स्तर में वृद्धि होती है। रूढ़िवादी एवं कुरीतियों से मुक्ति प्राप्त होती है। यानी विपणन व्यवस्था के जरिए से ज्ञान में विकास एवं विस्तार किया जाता है, जीवन स्तर में सुधार किया जाता है, जिसके कारण जो कुरीतियाँ होती हैं समाज की वो दूर होती हैं। सामाजिक मूल्यों की पुनर्स्थापना होती है। विपणन नवीन विचारधाराओं के जरिए ग्राहक को संतुष्टि प्रदान करती है। तो व्यवसायी जो है वह ग्राहकों को अपनी सभी क्रियाओं के केंद्र बिंदु के अनुसार कार्य करता है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए क्या महत्व है? देश के साधनों का सदुपयोग, यानी जो भी संसाधन लगते हैं उनका सही उपयोग होना ज़रूरी है। व्यापार चक्रों में सुरक्षा प्राप्त होती है। फिर इसके अंतर्गत जो है राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि होती है, सरकारी आय बढ़ती है, कृषि एवं सहायक उद्योगों का विकास होता है, क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। उससे संबंधित कई सारी वस्तुओं का निर्माण एवं जीवन उपयोगी वस्तुएं उपलब्ध कराई जाती हैं और ग्राहकों को संतुष्टि प्रदान करने की कोशिश की जाती है। विपणन के कार्य या विभाग के कार्य क्या क्या माने जाते हैं? सबसे पहला आता है बाजार विश्लेषण। बाजार विश्लेषण कार्य के अंतर्गत जो है विपणन के अंतर्गत बाजार का विश्लेषण किया जाता है और ग्राहकों की आवश्यकताओं को जानने की कोशिश की जाती है। उसकी इच्छा, रुचि, मांग एवं पूर्ति के अनुसार ही जो है बाजार के अंदर विपणन के माध्यम से वस्तु को उपलब्ध कराया जाता है। फिर आता है विपणन संचार कार्य क्या है? विपणन संचार कार्य से तात्पर्य है कि विपणन का वह महत्वपूर्ण कार्य है जिसके तहत जो है विज्ञापन, विक्रय संवर्धन, विक्रय कला, प्रचार, विपणन अनुसंधान आदि जो है किए जाते हैं, और इसके ज़रिए से हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि बाज़ार किस प्रकार का है और हम ग्राहकों तक अपनी बात किस प्रकार से पहुंचा सकते हैं।
बाजार वर्गीकरण या विभक्तिकरण कार्य, इसके अंतर्गत थोक विक्रेता, फुटकर विक्रेता, पूर्तिकर्ता आदि की आवश्यकता के अनुसार ही वस्तु जो है वहाँ तक पहुँचाई जाती है और उनके माध्यमों से हम ग्राहकों तक उस वस्तु को पहुँचाते हैं। इसके अंदर ग्रुप्स और सब ग्रुप्स बनाए जाते हैं, बाज़ारों का समूह बनाया जाता है और उसके अनुसार ग्राहकों की आवश्यकताओं को स्टडी किया जाता है। फिर आता है वस्तु विविधीकरण कार्य। प्रत्येक संस्था ऐसे वस्तुकरण का कार्य निर्माण करती है या विक्रय करती है जिसके माध्यम से वे ग्राहकों की आवश्यकताओं को जानते हुए विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को उपलब्ध कराती है और बनाती है। उसके रंग, रूप, डिज़ाइन आदि में परिवर्तन करके पैकेजिंग, मूल्य आदि में परिवर्तन करती है। कोई वस्तु, नई वस्तु बाज़ार में प्रस्तुत की जाती है तो वस्तु की महत्वपूर्ण दृष्टि से उसकी प्रतिस्पर्धात्मक वस्तु की तुलना भी की जाती है। मूल्यांकन कार्य की बात करें तो जो हर विपणन के अंदर ये महत्वपूर्ण कार्य जो है माना जाता है, क्योंकि इसके ज़रिए से हम उचित मूल्य का विश्लेषण करते हैं और उस निर्धारित मूल्य के अनुसार ही वस्तु को का क्रय विक्रय करते हैं। विनिमय कार्य की बात करें तो एक्सचेंज यानी विपणन का ये भी एक महत्वपूर्ण कार्य है। इसके ज़रिए से हम विपणन के क्षेत्र का विस्तार करते हैं। विपणन विनिमय के कार्य को विपणन का एक आवश्यक गुण कार्य माना जाता है, जिसमें क्रय और क्रय कार्य का संयोजन माना जाता है। फिर विक्रय सेलिंग जो है इम्पॉर्टेंट होती है, परिवहन इम्पॉर्टेंट है, संग्रहण इम्पॉर्टेंट होता है, वित्तीय व्यवस्था इम्पॉर्टेंट होती है, जोखिम उठाना इम्पॉर्टेंट होता है, प्रमापिक एवं श्रेयीकरण इम्पॉर्टेंट होता है, वस्तुओं का नामकरण एवं पैकेजिंग इम्पॉर्टेंट। यानी कि जब हम विपणन कार्य का यह कार्य करते हैं तो इसमें विक्रय, परिवहन, संग्रहण, वित्त व्यवस्था, जोखिम संबंधी व्यवस्था, प्रमापीकरण एवं वस्तुओं की ग्रेडिंग करना और उनका नामकरण, पैकेजिंग करना, ये सब कार्य जो है विनिमय कार्य के तहत किए जाते हैं, ताकि वस्तु को बहुत और बेहतर और ग्राहकों के लिए और अधिक मूल्यवान बनाया जा सके और उनको ग्राहक को आवश्यकता के अनुसार संतुष्टि प्रदान की जा सके। तो ये था, हमने देखा मार्केटिंग का सेकंड पार्ट, जिसके अंतर्गत हमने ये देखा कि विक्रय प्रबंध क्या होता है, उसके अंतर्गत क्या क्या कार्य किए जाते हैं, वह समाज के हर वर्ग के लिए किस प्रकार से इम्पॉर्टेंट है और उसके विभिन्न कार्य कौन से हैं। थैंक यू।